वशेन्द्रियम जितात्मानम। दूसरी बात विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जो अपने मन को जीत लेता है वह व्यक्ति लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। ये बड़ा सुंदर भजन है। संत कबीर की बात ही विचित्र है। वो कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन में नाना प्रकार की तरंगे उठा करती है, ये करूं वो करूं क्या करूं, इधर करूं उधर करूं, किधर जाऊं। कभी मन में होता है सब छोड़ के साधु बाबा बन जाऊं। साधुओं में गए 2-4 दिन रहे तो सोचते हैं साधुओं में तो सुबह उठ के जागना पड़ता है, साधु नहीं बनूंगा। फिर मन में तरंग उठी, नहीं शादी करूंगा तो उसमें सोने को तो मिल जाएगा। अब शादी किया तो सोने को वहां भी ज्यादा नहीं मिल सकता है। वहां आपकी धर्म पत्नी आकर तुम्हें जगाएगी कि उठो काल भैरव आंखें धो लो। कितनी पत्नियां अपने पतियों से बहुत हैरान हैं। वो काल भैरव सोता रहता है, सुबह 8-10 बजे तक उठेगा नहीं। अब उठेगा तो दोहा सुनाएगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का यों कहे फोकट में खाए बेईमान। बहुत निकम्मे लोग हैं, बर्बाद कर डाला। एक लड़की जब ससुराल को आना होता उसके अंदर भी उम्मीद और तमन्ना लेकर आती है कि ससुराल में सुख पाऊंगी, ससुराल में फैसिलिटी और कंफर्टेबल लाइफ होगी मेरी। और ससुराल में बदहाल है सब, सास ससुरों भी डगमग है, देवर तो पूरा तिरछी आंख ही रखता हर समय, ननद बहुत खतरनाक है, नई नई बहू के होश उड़ गए। ये महाभारत की फील्ड है क्या बात है। बहुत खतरा है यहाँ। प्रेम की चाहत लेकर हिम्मत बांधकर मायका छोड़ कर आई थी। शुरू से ही संग्राम प्रारंभ हो गया। बाद को पता चला पति देव दारू भी पीते हैं। फिर मालूम हुआ पति देव जुआ भी खेलते हैं। फिर मालूम हुआ पति देव क्या नहीं करते हैं, सब अवगुण है इसमें। अब फंस गई वो लड़की। लड़कियों का जीवन भी बड़ा पराधीनता में फंस जाता है। मैं सभी पतियों से कहूंगा जो पति बनने की उम्मीदवार हैं उनसे भी, जो बन चुके उनसे भी, आपको पाने के लिए आपकी पत्नी अपने माँ बाप को, भाई बहन को, गांव को छोड़ कर आती है, तो क्या उसके लिए तुम्हारे लिए इतना छोड़ा है उसने, क्या उसके लिए तुम ये दारू नहीं छोड़ सकते हो, ये बीड़ी नहीं छोड़ सकते हो, ये आलस नहीं छोड़ सकते हो, जिसको छोड़ने से तुम्हारा जीवन भी धन्य होगा और पत्नी का जीवन मुस्कुराने लग जाएगा। शराब कभी मत पिया करो। कितने लोगों ने शराब का नाम चिंता हरण टॉनिक रखा है। हिंदुस्तान में बड़े बुद्धिमान लोग हैं, ये गोबर का नाम रसगुल्ला रख सकते हैं। इनके नाम ही नाम बहुत अच्छे होते हैं। 3 वैज्ञानिक आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे थे। एक जापान का वैज्ञानिक था और एक इंग्लैंड का था और तीसरा इंडिया का था। बोले एक ऐसा हवाई जहाज बनाए जो कि 1000 लोगों को लेकर के ऊपर उड़ सके। तो इंडिया के वैज्ञानिक ने जापान वाले वैज्ञानिक से पूछा, तुम क्या बना सकते, तुम्हारा क्या योगदान रहेगा। तो
जापान के वैज्ञानिक ने कहा कि मैं इतना पावरफुल इंजन बना दूंगा कि 1000 नहीं 2000 लोगों को लेकर ऊपर उड़ेगा। बोले ठीक, इंजन का काम खत्म। इंग्लैंड वाले से पूछा तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं इतनी अच्छी मजबूत बॉडी बना दूंगा कि सब बैठ कर चले, कुछ भी नहीं होगा, टस से मस। तो दोनों ने इंडिया वाले वैज्ञानिक से पूछा तुम क्या करोगे? बोले उस पर मैं नाम लिख दूंगा, इंडियन एयरलाइंस आ रहा है। ये बहुत, इंडिया का आदमी अपना नाम लिखने में बहुत होशियार है। तो दोनों वैज्ञानिक बोले इसमें किया तुमने क्या? बोले इतना कुछ कम किया, नाम लिख दिया। बहुत विचित्र संसार है। तो इस मन को वश में करना, ये जिनका मन वश में नहीं वही दारू पीने लग जाते हैं। विवेक कीजिए, विचार कीजिए। धन कमाना भी कठिन है। आज मैं मार्केट से निकला तो मैं देख रहा था सड़क किनारे कोई ठेला पर गोभी बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई कुछ और ठेला लगाए हुए है, और पीछे गंदी नाली है, वहाँ खड़े हैं। सुबह से बेचारे खड़े हैं कि थोड़े पैसे कमा लूं, परिवार को रोटी खिलाना है, यही उद्देश्य है। धन कमाना आसान नहीं, ये भी एक कठिन मामला है। और जिनमें धन कमाने की कला है, कमाना चाहिए, पर याद रखना धन कमाने से कठिन है धन बचाने की कला। धन बचाने की भी कला सीखो। तुम कितना कमा लो, यदि बचाने की कला नहीं है तो आपके पास कौड़ी नहीं रहेगी। कोई काम कर ना सकोगे, ना सत्संग करा सकोगे, ना भंडारा कर सकोगे, ना अपना घर बना सकोगे, क्योंकि दिन भर कमाया और शाम को गंवाया। इसलिए धन बचाने की भी कला आनी चाहिए। और बचे हुए धन से खुद को बचाने की भी कला आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ही कमाया धन, तुम्हारा ही बचाया धन तुमको बचने नहीं देगा, खुराफात की तरफ ले जाएगा। इसलिए खुद को बचाने की भी कला आ जाए और उस धन से पूरे विश्व का कल्याण करने की कला आ जाए तो समझ लो धन के बीच में जीना आ गया। अपना पेट तो पशु पक्षी सभी भर लेते हैं, लेकिन दूसरे के पेट के लिए एक रोटी का इंतजाम जो करता है उसी का नाम इंसान होता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। दूसरों का दुख भी दूर करो। आज जैसे यहाँ पर जो सुखद सत्संग कथा हो रही है, ये सबके लिए हो रही है। इसमें अजय जायसवाल, विजय मौर्य, संजय प्रभुदास जी कथावाचक, छत्रधारी सिंह जी, इनका विशेष योगदान है। अतुल श्रीवास्तव का विशेष योगदान है और मीरा देवी यादव का विशेष योगदान है। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि इनके मन में इच्छा है कि गुरुदेव जी के विचार अधिक से अधिक लोग श्रवण करें, हमारे काशी नगरी के लोग भी उससे लाभ लें। और करो विचार जो सब दुख जाई, जिसको विचार करने की कला मिल गई उसके सभी दुख मिट जाते हैं। जिस घर में दुखी था उसी घर में सुखी हो जाता है। हमारे बीच में शिव शंकर जी बैठे हुए हैं सासाराम रोहिता से, ये कह रहे थे जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। लोग कहते थे अब मरे, कब मरे, तब मरे। और कह रहे थे इतना परेशान रहते थे, टेंशन में रहते थे गुरुदेव, हंसी खुशी न जाने कहाँ चली गई। बोले मैं रिश्तेदारों में गया, वहाँ आपका प्रवचन चल रहा था, सुना मैंने, और उसको जब सुना तो सुनता ही रहा, ऐसा हंसता रहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं पागल हो क्या,
हर समय खुश रहना, ठहाका लगाना। हमने कहा हुआ क्या? बोले पूरा ज्ञान हो गया कि सब पोपा पंडा काम है, फालतू काम, बकवास। और फिर ये भी बोल रहे थे कि गुरुदेव मेरी इच्छा होती सभी लोग सुने, तो मैंने रेडियो खरीद कर, पेन ड्राइव खरीद कर, आपका प्रवचन भजन भरवा कर सबको निःशुल्क बांटा, पूरा बांट दूंगा 4-6 लाख का, सब लोग सुने। और जो जो सुना है वही सुखी हुआ है, वो भी सहयोग में लग गया है। ये हैं शिव शंकर जी खड़े खड़े। ये सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है। बैठिए, इसलिए मौका निकाल कर सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग हमारा सुधार करता है, बहुत कुछ बदलाव करता है। सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। सत्संग में आए यदि तो मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तो मौका निकाल के, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से।